बस मैं क्विकली बताता हूँ आपको। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कस्टमाइज में जाके यूनिट सेटअप है, और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये होता है, इसको हमने चेंज करके यूएस स्टैंडर्ड कर लिया, ओके कर लिया। अब हमें एक वॉल बनानी है। अब मैं वो नहीं बता रहा कि कैसे बनेगी और क्या, तो मैं बस वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ। सही है जी। सो हम यहाँ पे जाते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। किसी भी साइज़ का रेक्टेंगल बनाना है। जैसे फर्स्ट कर लेते हैं, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 15 बाय 20 का, ठीक है। तो ये 15 बाय 20 का एक रूम बन गया। अब आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से राइट क्लिक कर लें। ये करना ज़रूरी नहीं है, बट कर लेंगे तो बेहतर। अब आप जाते हैं A6 स्टैंडर्ड में और यहाँ से वॉल लेते हैं। वॉल की हाइट आपको चाहिए 10 फीट। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट वॉल में सिर्फ हाइट ही दी हुई होती है, ठीक है। इसको मैंने राइट पे कर लिया। और ये विड्थ जो होती है नहीं, उसकी वॉल की थिकनेस होती है, नहीं वॉल कितनी थिक है, चौड़ी कितनी है, ईंट कितनी चौड़ी है आपकी, सही है। ये जो हमने लिया है ना साइज़, ये इसकी विड्थ, लेंथ और विड्थ है, ठीक है। तो वो हमें नहीं मिल रही थी, तो हमने वो यहाँ से ले ली। और वॉल को हम इसके ऊपर यहाँ से जाके राइट क्लिक करके वर्टेक्स पे जाके, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर वर्टेक्स ना हो तो वो लगा लें। अब देखिए वर्टेक्स पे स्नैप कर रहा है। आप क्लिक कर लें, क्लिक कर लें, क्लिक क्लिक और क्लिक। और मैंने जो ये राइट क्लिक करता हूँ, और मैंने यहाँ से जो राइट लिया था ना, ये राइट इस वजह से लिया था ताकि ये रेक्टेंगल के बाहर बने, सही है। अच्छा, अब ये रेक्टेंगल पे रखा हुआ है यहाँ पे, और ये वॉल भी आ गया। इसका रियलिस्टिक हटा देता है ताकि हैवी ना हो। अब हम लेते हैं एक डोर। यहाँ से हम ले लेते हैं डोर, पिवटेड डोर, पिवटेड। और अब डोर की हाइट पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में कर सकते हैं। अब आप ऊपर जाएंगे, इसका कलर चेंज करते हैं, बहुत अजीब सा कलर आ रहा है, ठीक है। हमें वो नज़र नहीं आ रहा था इसलिए। पिवटेड डोर लेते हैं। अब आपने बनाना किस तरह से वो देख लें कि आपने वॉल के ऊपर टॉप व्यू पोर्ट पे यहाँ से सही इसके सेंटर में रखते हुए क्लिक एंड ड्रैग किया। अभी क्लिक करके रखा हुआ है मैंने। यहाँ से फिर आपने क्लिक एंड ड्रैग करके बस इस लाइन को सीधा कर लें। ये शिफ्ट दबा के नहीं होगी, खुद ही करना पड़ेगा आपको सीधा, ठीक है जी। सीधी हो गई। नहीं, ये स्नैप नहीं होगी। स्नैप अगर मैंने बना दिया तो फिर ठीक बनेगा नहीं आपसे। हो तो जाता है स्नैप, लेकिन फिर ठीक बनता नहीं है। तो वो बगैर स्नैप के करें तो ज़्यादा बेहतर, सही है। बगैर स्नैप की भी स्ट्रेट हो जाती है, जैसे मैंने कर दी, और बगैर शिफ्ट के, सही है जी। शिफ्ट भी काम नहीं करेगा आपको। ये जो वॉल और डोर और विंडोज़ हैं, इसमें शिफ्ट वगैरह काम नहीं करता, और स्नैप भी गलत काम करता है। सिर्फ वॉल में स्नैप सही काम करेगा, लेकिन डोर और विंडो में स्नैप सही काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करते करते इतने केपेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब चूँकि मैंने वो प्रैक्टिस की नहीं, इसलिए मेरा तो हाथ सेट नहीं है उसके बाद। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो इसको छोड़ते हैं और पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं, सही है जी। ये देखें, पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे और फिर क्लिक करेंगे, फिर एक और हाइट डिफाइन करें। अब ये हाइट हमें यहाँ से पता नहीं लग रही, लेकिन आप डिफाइन तो करें, ठीक है जी। अब यहाँ से पता लगेगा कि बहुत छोटी हाइट हो गई। कोई बात नहीं, हमारी वॉल कितने हाइट की है, 10 फीट की है, सही है। और हम दरवाजे की हाइट ले लेते हैं, या तो 6.5 फीट या फिर 7 फीट, ठीक है। यस, ठीक है, ठीक। 6.5 फीट या 7 फीट। हमारे यहाँ नॉर्मली दरवाज़ों की हाइट 6.5 से 7 फीट होती है, सही है। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप जो है वो 50 फीट का दरवाज़ा लगा दें, कौन मना करेगा, सही है, कोई बात नहीं। सो लेकिन उसे खोलने के लिए 50 आदमी चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी विड्थ जो है वो हम 3.5 फीट, जैसे दरवाजे की नॉर्मली हाइट विड्थ जो है वो 3.5 से 4 फीट हो सकती है, ठीक है। और विड्थ जो है वो डेप्थ जो है वो 0.5 होती है। अब 0.5 से ये 0.5 मतलब 0.6 सही है, तो 0.5 रखना पड़ता है मैक्स में, तो वो फिर 0.6 बना देता है, ठीक है। तो मैंने 0.5 किया, तो देखें इसने 0.6 कर दिया, सही है, यानी 6 इंचेस, ठीक है। हम कंसीडर ये करते हैं कि हमारी जो वॉल की थिकनेस है वो 6 इंच है, जैसे ईंट होती है ना, बट वो एक्चुअली हमारे यहाँ 6 इंच की ईंट होती नहीं है, वो 4 इंच की होती है, ठीक है। वो तो अब लाहौर वाहौर में जाएँ तो वहाँ होती है, यहाँ तो नहीं होती। यहाँ तो जैसे अगर मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ ना कुछ, तो मेरी आवाज़ आ रही है, हाँ वो रेड ब्रिक जो होती है, तो यहाँ तो नहीं मिलती कराची में। बट फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर वो 1 इंच की सीमेंट वहाँ पे से लगाते हैं, 1 इंच की सीमेंट यहाँ से लगाते हैं, वो बराबर कर देते हैं, सही है। तो खैर बहरहाल फिर भी, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ कुछ ही घर ऐसे होते हैं जिसमें आवाज़ एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा रही होती, वरना नॉर्मली अगर आप एक कमरे से बैठ के बोल रहे होते हैं तो दूसरे कमरे में आवाज़ जा रही होती। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ ईंटें जो होती हैं वो बहुत पतली पतली लगाई जाती हैं, तो आवाज़ रुकती नहीं है, वो चली जाती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह के दरवाजे लगाते हैं, ये जो साउंड प्रूफ होते हैं, एल्युमिनियम, सही है, तो इससे साउंड बाहर नहीं जाती, ठीक है जी। और ना ही बाहर के अंदर आती है। तो अब क्या करते हैं कि इसको खोलते हैं, तो आपने देखा, तो ये खोलने से ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक होल हो गया, सही है जी। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, डबल डोर्स और स्विंग, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, अब मैं ये दोबारा नहीं बता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी।
तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि या तो कोशिश करेंगे मैक्स से ले लें और उसमें जितना थोड़ा बहुत चेंज करना चाह रहे हैं तो कर लें। जैसे अब ये होल तो हो गया, हाँ, लेकिन अगर आपने ये दरवाज़ा हटाया तो ये होल भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि इस दीवार को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देंगे, फिर ये होल फिक्स हो जाएगा। सही है, अब आप इसमें कोई भी दरवाज़ा लगा लो बस, ठीक है। लेकिन फिर ये होगा, अब ये मैं अंडू कर रहा हूँ, सही है जी। लेकिन फिर क्या होगा कि वो दरवाज़ा फिर आप जो बाहर से लाएंगे ना वो खुलेगा बोलेगा नहीं, वो तो फिर आपको मैनुअली उसको मैनुअली करना पड़ेगा। सही है जी, वो भी खुल जाएगा बट इस तरह से नहीं खुलेगा कि ऑटोमेटिक ऑप्शन दिए हो आपको, ठीक है। फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, हो जाएगा वो, सही है जी। चल आगे बढ़ता है। इसी तरह से वही मामला खिड़की का भी है, तो हम एक विंडो लगा लेते हैं इसके अंदर और एक स्लाइडिंग विंडो लेते हैं। विंडो हम स्लाइडिंग लगा सकते हैं। सो यहाँ से वही तरीक़ेकार विंडो का भी वही है, आपने क्लिक एंड ड्रैग किया, रिलीज़ किया, सीधी लाइन बनाई और फिर इसका बैक पे ड्रॉप किया। आप देखें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, लेकिन चल जाएगा, सही है। विंडो की हाइट हमारे यहाँ नॉर्मली 4 फीट होती है, ये नॉर्मल हाइट्स बता रहा हूँ, 4 फीट इसकी वो रख लेते हैं, वरना आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक, हाँ, इसकी भी थिकनेस, क्योंकि दीवार की थिकनेस वही है तो वो दीवार के अंदर फिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, और विंडो और डोर एक साथ ऊपर से अलाइन होते हैं, सही है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं ये अलाइंड है, इसी तरह से यहाँ से भी अलाइंड है। और ये ओपन कर सकते हैं, ये भी ओपन हो गई। थोड़ा सा चूँकि गर्मी हो रही है तो दरवाज़ा खोलते थोड़ी हवा आती रहेगी, ठीक है, सही है, वेंटिलेशन के लिए। अब हम इसके ऊपर छत और फ्लोर कैसे लगाएंगे, तो मैंने बताया था कि आपने ये सेलेक्ट किया और इसको एक्सट्रूड कर लिया, मॉडिफायर अकाउंट पैनल में गया, एक्सट्रूड किया, ई दबाया, एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करके आपने इसको कर लिया अमाउंट इसका 0.5, सही है। और ये 0.5 ऊपर एक्सट्रूड हो गया, इसको आप नीचे कर लें, ठीक है। अब इसको स्नैप कर सकते हैं, ये वो कैसे, अच्छा ये ना इसके अंदर से बराबर है, बाहर से बराबर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। वॉल हमने रेक्टेंगल के बाहर से बनाई है, अंदर से नहीं बनी, ठीक है। तो इसके लिए हम स्नैप ऑन करते हैं, वर्टेक्स स्नैप ऑन है, इसके वर्टेक्स को पकड़ते हैं और इसके वर्टेक्स पे लगा देते हैं, तो ये स्नैप हो गया, सही है जी। और फ्लोर आपका नीचे आ गया। अब इसको शिफ्ट दबा के ऊपर ले जाएं और इस वाले को भी स्नैप कर लें, इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ स्नैप कर दें, ठीक है जी। तो ये ऊपर से भी बंद हो गया। अब स्क्रॉल करके इसके अंदर चले जाएँ रूम के, सही है। यहाँ पे इसको सेट कर लें, यहाँ पे कंट्रोल सी करके कैमरा लगाएं, ये कैमरा आपका यहाँ आ गया, इस कैमरे को यहाँ से सेट करें, अच्छा स्नैप बंद कर दें। और यहाँ पे कैमरा सेट हुआ हुआ 35 mm कर दें, 28 mm कर सकते हैं, ठीक है। बस इससे आगे पीछे मत जाइएगा वरना लेंस स्ट्रेच हो जाता है, सही। अब ये मसला आता है यहाँ, अब देखें रूम में कैप्चर कितना आ रहा है आपका, आधा ही आ रहा है, आधे से कम आ रहा है। तो अब मैं इसमें सामान भी रखूँ तो वो कहाँ से दिखाऊंगा, तो आप टीवी पे जो कमर्शियल देख रहे होते हैं उसमें तो सारा सामान भी नज़र आ रहा होता है। तो जब हम स्पेसिफिकली साइज़ पे बनाते हैं ना तो फिर ये इशू आ जाता है। तो मैं आपको तरीका बताऊँगा कि अगर मैंने किसी रेफरेंस को देख के बनाना है तो रेफरेंस में तो पूरा बेड भी नज़र आ रहा है, अलमारी भी नज़र आ रही है और कुर्सियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो वो कैसे बनाते हैं कि उनको सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो वो भी बता दूँगा। और जो आपने ऑटोकैड वाली बात की थी ना कि मैप के ऊपर, वो भी बता दूँगा आपको। अभी तो हम पहले टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारी पहली ही क्लास थी, आई मीन लास्ट क्लास वैसे, ठीक है। अच्छा ये भी ना प्रॉपरली दिखा नहीं रहा है आपको, तो इसके लिए आप करेंगे शिफ्ट F करेंगे तो शिफ्ट F से क्या होगा कि अब ये वो दिखा रहा है जो रेंडर में आएगा, सही है जी, वरना ये तो आपको वाइट स्क्रीन पे दिखा रहा है और देखें रेंडरिंग में चेंज आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद आप इसमें और भी कुछ काम कर सकते हैं, बट बहरहाल हम पर्सपेक्टिव में आते हैं और क्विकली बस आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। ये तो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, तो वो मैंने रिपीट कर दिया आज क्योंकि वीडियो नहीं बनी थी हमारी। बस स्टेयर्स क्विकली देख लेते हैं, हमने नहीं देखा था। स्टेयर्स के लिए होगा कि आपको स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, दैट्स इट। स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर ड्रैग करके क्लिक करके ये कर देंगे, सही है, ये आ गया। और फिर इसमें आप कर सकते हैं इसको क्लोज या बॉक्स कर सकते हैं, तो जैसे स्टेडियम वगैरह की स्टेयर्स नहीं होती उस टाइप की बन जाएंगी। वैसे इसमें और भी चीज़ें बट वो हम देख लेंगे बाद में, सही है। इसके बाद हम आते हैं एल टाइप। तो एल टाइप के लिए आपको पहले एक स्ट्रेट लाइन बना के एल बनाना पड़ेगा, फिर क्लिक करके आप इसको यूँ कर दें, फिर इसे बॉक्स कर दें, तो ये स्टेयर्स इस तरह की स्टेयर्स हो जाएंगी, सही है जी। यू टाइप के लिए पहले आपको यू बनाना पड़ेगा, सही है, फिर आप इसको यूँ कर दें, बॉक्स आता है,
ठीक है भाई। बाकी गैप आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, बीच में कितना गैप होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ जो स्टेयर्स में गैप होता है वो बिल्कुल छोटा सा ही गैप होता है, जिसको हम जैसे वो सीढ़ी को पकड़ के चढ़ रहे होते हैं ना, वो उतना ही गैप होता है, वरना ज़्यादा भी हो सकता है। अब जैसे आप बिल्डिंग्स की जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, इसमें गैप ज़्यादा होता है, तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के बीच में। लेकिन जो हमारे यहाँ रिहायशी फ्लैट्स होते हैं उनकी करीब करीब होते हैं, उसमें गैप बहुत कम होता है। ठीक है जी, तो ये देखा होगा आपने, नोटिस भी किया होगा। ठीक है जी, जैसे नॉर्मली तो हम यहाँ लिफ्ट से ही जाते हैं, लेकिन सीढ़ियों से जाए तो फिर आपको पता लगेगा कि बीच में गैप होता है। ठीक है। स्पायरल, स्पायरल के लिए पहले स्पायरल बनेगा, फिर आप इसको ऊपर कर सकते हैं। ये बहुत भाई इस तरह की स्टेयर्स अब लोग लगाते नहीं हैं, बस ये कि एमरजेंसी स्टेयर्स जो होती हैं उसके लिए ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। इसको हम रीसेट कर देते हैं और ये वाली वीडियो क्विकली सेव कर देते हैं।